तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 की जो गणित का पहला चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 1.5 को। इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम समझ लेते हैं। इसके पहले अगर आपने शुरू से इस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या जो आपका पहला चैप्टर है आपका, जिसमें परिमेय संख्या वगैरह के बारे में बताया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। शुरू से देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सारी एक्सरसाइज सॉल्व है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिएगा, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग शून्य को छोड़कर भी एक परिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई भी परिमेय संख्या हम लेंगे, जैसे मान लो हम 3/2 ले लेते हैं। इसमें अगर कोई दूसरी संख्या 1/5 जोड़ेंगे तो भी जो हमारा भागफल आएगा, जो योगफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। एक परिमेय संख्या आएगा, फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 17/10, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको घटाते भी हो, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। घटा कर देख लेते हैं, ये 10 हो जाएगा एलसीएम। 2 पंचे 10, 5 3 15 -2 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13/10, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और अगर हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी करते हैं, जैसे 3/2 गुणे 1/5, गुणा करेंगे तो 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, और 2 का 5 में गुणा होगा तो 10। 3/10 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, ठीक है, तो भी हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन शून्य को छोड़ करके। क्योंकि मान लो 7/0 हम करते हैं, यानी कि 0 से हम भाग करते हैं इसमें, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि शून्य से भाग जो है वो परिभाषित नहीं होता है। बाकी आप किसी भी संख्या से, किसी भी परिमेय संख्या से भाग करोगे, जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। इसको याद रखिएगा, ये आपको आगे यूज़ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भागफल सदैव अपरिमेय नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनका हम योग, अंतर और गुणा, भागफल करते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 2 धन √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसमें हम क्या करते हैं, एक और अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं। ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिएगा होगा क्या, 3 और 2 से जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2, ये चूँकि +√2 है, ये -√2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 आएगा। तो 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा, दो अपरिमेय संख्याएं हमने ली, इनको हमने जोड़ा, एक हमें परिमेय संख्या मिली। इस तरीके से अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा भी करेंगे तो भी वो परिमेय हो सकती है। जैसे 4√3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगर हम गुणा कर देते हैं 2√3 से, तो होगा क्या, 4 और 2 का गुणा होगा 8, और √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 3 24, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को हमने गुणा किया, क्या मिला हमें, परिमेय। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है हमेशा परिमेय नहीं होता है, मतलब कि हमेशा अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग, अंतर, गुणा अपरिमेय होता है। देखिए, यहीं पे ये चीज़ हमने बताया था कि अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, इनका हम अगर योग कर देते हैं, अंतर करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हमेशा अपरिमेय भी बनता है। याद रखिएगा, जैसे एक परिमेय संख्या है, इसमें आप कोई भी अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो √5 है, इसको जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, अपरिमेय बन जाएगा, यानी कि अपरिमेय जो है ना, इस परिमेय को भी अपरिमेय बना देता है। इस तरीके से आप अपने माइंड में बैठा सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो 7 -√3 है, तो ये परिमेय था, ये अपरिमेय था, तो इस अपरिमेय ने क्या किया, इसको भी अपरिमेय बना दिया, यानी कि आप ये समझ लो कि ये अपरिमेय है। ठीक है, कहीं भी आपको मिल जाए तो ये अपरिमेय है। इस तरीके से गुणा में भी देख लेते हैं, 5√7 है, तो देखो ये परिमेय था, लेकिन जब ये √7 यानी कि अपरिमेय जब का इसमें गुणा हुआ तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय हो गया। इस तरीके से 3/√2, देखो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको हमने √2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, अपरिमेय बन गया। ठीक है, या आप सीधे समझ लो कि जब भी आपको परिमेय अपरिमेय दोनों का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको √7 दिखता है तो आप जानते हो क्योंकि इसका वर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, ये अपरिमेय है ही है। अगर साथ ही इसकी कोई भी परिमेय संख्या भी जुड़ जाए या इसी के साथ उसका गुणा हो जाए,
ठीक है, या इसके साथ उसका घटाव हो जाए या फिर भाग हो जाए तो ये उसको भी अपरिमेय बना देता है, इसको याद रखिएगा। आइएगा चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस प्रश्नावली का, 1.5 का। देखिएगा इसमें हमें परिमेय अपरिमेय बताना है। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि अगर एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के साथ जुड़ती घटती है, गुणा होता है, भाग होता है, तो ये अपरिमेय कर देता है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, एक परिमेय है और परिमेय के साथ जैसे ही अपरिमेय जुड़ा तो वो अपरिमेय हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब देखिए इन दोनों को घटाते हैं तो हमने आपको दूसरा नियम बताया था यहाँ पर कि दो अपरिमेयों का जो अंतर होता है वो हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। देखिएगा 3 + √23 - 23। देखिएगा ये +√3 है, सॉरी ये +√23 है, ये -√23 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। 3 कैसी संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइएगा देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन दो अपरिमेय का अगर हम भाग करें तो कोई ज़रूरी नहीं है हमें अपरिमेय ही मिले। क्यों, देखिएगा √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा ऊपर से 2 नीचे से 7। 2/7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक हैं, परिमेय हो जाएगा। 1/√2, 1/√2 आपका अपरिमेय होता है क्योंकि ये तो परिमेय है, लेकिन जैसे ही अपरिमेय परिमेय के साथ जुड़ता है यानी कि भाग होता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय भी कर देगा उसको। ठीक है, आप समझिएगा अपरिमेय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखो ये परिमेय है, परिमेय के साथ जैसे ही ये लगा अपरिमेय तो ये इसको अपरिमेय कर दिया। ठीक है, 2 पाई, देखिएगा 2 आपका परिमेय होता है लेकिन पाई अपरिमेय होता है, और जब परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ जाता है, गुणा हो जाता है, अंतर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका अपरिमेय हो जाता है। याद रखिएगा, अगर परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ा, गुणा हुआ, अंतर हुआ, भाग हुआ, तुरंत ही वो अपरिमेय बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। शून्य के केस में ऐसा नहीं होता है, शून्य को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, इसको सरल करना है। सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने गुणा का नियम जानते हैं कैसे होता है। देखिएगा पहले 3 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा तो इसको हम लिख देंगे 3, 2 धन √2 ब्रैकेट में, फिर प्लस है, प्लस लगाएं, √3 लिखते हैं, √3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + √2। हमने क्या, एक बार 3 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, √3 का गुणा फिर से इस ब्रैकेट में होगा तो इसको हमने लिख लिया। गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6, धन 3 का गुणा √2 में होगा तो 3√2 होगा। इसका गुणा अंदर मत कर दीजिएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 मत कर दीजिएगा। अगर ये रूट में होता तो होता, अगर रूट में नहीं है तो ये सिर्फ बाहर ही ऐसे लगा रहेगा। प्लस √3 का गुणा 2 में होगा तो 2√3 हो जाएगा, अंदर गुणा नहीं होगा क्योंकि इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट है। ठीक है, तो ये बाहर ही रहेगा और √3 हो जाएगा। प्लस √3 का गुणा √2 में होगा। देखिए अब दोनों रूट वाले मिल गए, जब समान मिल गए तो अंदर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 कर लेंगे इसको। अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी संख्या जुड़ने वाली नहीं है, इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा एक सूत्र होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में बराबर होता है a² - b² के। देखिएगा a और a + b, a - b सेम चीज़ें हैं, तो ये बराबर हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। करके देखते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा √5 और प्लस √2 का स्क्वायर। देखिएगा फार्मूला हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab होता है। आइएगा मान रखते हैं। देखिएगा √5 + √2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब √5 और b का मतलब √2। ठीक है, देखिएगा करते हैं, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब देखिएगा 2 को पहले लिखते हैं, देखिए दोनों के पास रूट है तो गुणा हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 × 2 = 7 धन 2√10, इतना हमारा सरल रूप में हो जाएगा। आइएगा इसको करते हैं। देखिएगा ये वही फार्मूला है जो हमने ऊपर लिखा है, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे a है √5 इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है √2 इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखिएगा इसमें कह रहा है कि
हमने आपको बताया है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है? अपरिमेय। तीसरे क्वेश्चन की बात है ये। पाई क्या होता है? अपरिमेय होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई को, जो फार्मूला होता है हमारा 2πr बराबर क्या होता है? परिधि होती है ना, यानी कि परिधि बराबर 2πr होता है। तो अगर हम पाई को एक तरफ कर लें, परिधि बट्टा 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2r, और 2r का मतलब व्यास होता है। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे अगर एक वृत्त है, वृत्त की परिधि को हम माप लें, मान लो XYZ कुछ भी आया, मान लो आता है 27 आता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और व्यास मान लो उसका 9 है। एक एग्जाम्पल है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फिलहाल ये एग्जाम्पल है। तो ये तो बराबर होगा पाई के, क्योंकि परिधि हमने लिख दी, व्यास लिख दिया और पाई, तो पाई बराबर 27/9 हो गया। ये क्या होना चाहिए? एक परिमेय होना चाहिए ना। लेकिन यह परिमेय कैसे होता है? देखिएगा, बात सुनिएगा। चूँकि परिधि और व्यास का मापन हम करेंगे, परिधि मतलब ये बाउंड्री पूरी, ठीक है, और व्यास का मतलब यहाँ से ये पूरी रेखा। तो चूँकि हम मापन जो है, क्योंकि जो मापन होता है, मापन में त्रुटि होती है। क्या होता है? मापन में त्रुटि होती है, त्रुटि होती है, इसलिए ना, इसलिए परिधि और व्यास को यथार्थता या शुद्धता के साथ, यथार्थता के साथ नहीं माप सकते। देखिएगा, चूँकि हम परिधि और व्यास को यथार्थता के साथ नहीं माप सकते, इसलिए ये दोनों लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। इसलिए पाई क्या आता है? एक परिमेय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में चूँकि हम मापन शुद्धता से नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाई अपरिमेय होता है, क्योंकि ना तो ये फिक्स है ना तो ये फिक्स है, दोनों ही अनंत रूप से बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मापन जो है कभी भी 100% शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां ज़रूर होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हरों का परमीकरण क्या है? पहले बात समझ लें, परमीकरण का क्या मतलब है। परमीकरण का सीधा सा मतलब है रैशनलाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी अपरिमेय है तो उसको परिमेय बनाओ। कैसे बनाते हैं आइएगा देखते हैं। देखिएगा, √7 है, 1/√7, इसको परिमेय बनाना है तो क्या करेंगे? देखिएगा, आप करो क्या, एक जो संख्या दी है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 का √7 में गुणा होगा तो √7 ही आएगा, और √7 का √7 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। देखिएगा, पहले हर में रूट लगा था, अब देखो हर में रूट हट गया, वो अंश में चला गया, हमारा हर क्या हो गया? एक परिमेय बन गया। 7 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर टोटल की पूछी जाए तो ये टोटल क्या है आपका? अपरिमेय है, क्योंकि ऊपर अपरिमेय है। हमने बताया था कि जब भी परिमेय अपरिमेय मिलते हैं तो अपरिमेय ही बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपरिमेय बन गया है, ठीक है। लेकिन हर हमारा क्या हो गया है? परिमेय बन गया है। आगे देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हर में भी आपको रूट मिलेगा, यानी कि अपरिमेय है। तो हम करेंगे क्या? इसके संयुग्मी से, कंजुगेट से गुणा कर देंगे। √7 प्लस √6। अगर ऋण में है तो माइनस से गुणा करेंगे, सॉरी, अगर ऋण में है तो प्लस से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर यहीं प्लस होता तो हम माइनस में गुणा करते, माइनस माइनस लगा के। अगर माइनस में है तो हम प्लस लगा के गुणा करेंगे। देखिएगा, 1 में इसका गुणा होगा तो सेम ही आएगा, √7 प्लस √6। अब देखिएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, जो कि होता है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या होगा? √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। करके देखो, ऊपर तो सेम ही रहेगा, √7 प्लस √6, नीचे 7 7 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा, माइनस सॉरी, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 7 में 6 का 1 आएगा, ठीक है। ये इसका परिमेयीकरण हो गया। इस तरीके से इसमें भी वही काम हम करेंगे। √5 प्लस √2 है, इसमें हम गुणा करेंगे ऊपर √5 माइनस √2 का, √5 माइनस √2 का नीचे करेंगे। हमने बताया था अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में, सेम चीज़ें गुणा करेंगे। अब देखिएगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो √5 माइनस √2 बटे में, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो अगर हम करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर है। गुणा करके देखो तो हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा, √5 का स्क्वायर होता है 5, माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2, घटाओगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी परिमेयीकरण करना है। क्या करेंगे? 1/√7 माइनस 2 है, क्या करेंगे? √7 प्लस 2, और √7 प्लस 2 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 में इसका गुणा होगा तो √7 प्लस 2 ही आएगा, नीचे गुणा होगा तो वही बनेगा √7 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर करके देखते हैं। √7 + 2 बटा √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, घटाएंगे तो √7 + 2 आएगा बटे में 3। देखिएगा ये 5वां क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है।